सपा सांसद शकीबुर रहमान बर्क को तालिबानी आतंकियों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना भारी पड़ चुका है। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताते चले कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। शकीबुर रहमान इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी ने तो उनसे माफी की मांग कर डाली। संभल के एसपी ने बताया है कि हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 124 से 153 295 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। दो अन्य लोगों ने भी फेसबुक पे एक वीडियो में ऐसी ही बातें कही, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि अगले दिन बर्क अपने बयान से पलट गए थे। विवाद के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सरकार के साथ खड़े हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कड़ी सुरक्षा के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं और यह वादा किया है कि चुनाव से पहले 20,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष के एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने कहा है कि चुनाव के समय इस वादे से पंचायत चुनाव पर राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत की जाए। और आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछली बार भी स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई थी, जो पंचायत स्तर में भ्रष्टाचार में खत्म हो गया। दरअसल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि फिलहाल जहां भी लाइटें लगी हैं, सबके बल्ब 12 वोल्ट के हैं और गाँव में बिजली के पोल में ही बल्ब लगाने हैं। ऐसे में 12 वाट के बल्ब से उतनी ऊंचाई से अच्छी रोशनी नहीं जाती है, इसलिए अब 20 वाट का जो बल्ब है लगाने का निर्णय लिया गया। सम्राट चौधरी के इसी बयान के बाद आरजेडी ने निशाना साधा है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की भी बात कही। भारतीय शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 250 पॉइंट से अधिक बढ़कर पहली बार 56,000 के पार पहुंचा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 0.40% बढ़कर 56,000 के आसपास अपने सर्वकालिक स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 66.75 पॉइंट या 0.40% बढ़कर रिकॉर्ड पर था। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2% की तेजी एचडीएफसी बैंक में हुई। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एलएनटी, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल किए गए थे। आपको ये भी बताते चले कि इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.25% बढ़कर बैरल पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर जो है के मुकाबले ₹5 बढ़कर 74.30 पर पहुंच गया।